यहाँ हाई स्कूल, इंटर और 11-12 दोनों में भी है। थोड़ी सी परिवर्तन है 12 में, है ना। तो 12 में अभी IUPAC नाम लिखा जाता है, लेकिन वो दूसरा तरीका होता है, जो उप संयोजन यौगिक होते हैं उनके द्वारा होता है। अब IUPAC लिखने के लिए एकदम सिंपल तरीका बता दे रहा है। देखो, पहले तो गिनती होनी चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये को कहते हैं, यानी 1 2 3 4 5 जितने भी है सभी कार्बन है। क्या है? कार्बन। यानी कि C, यानी कि C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 और C8। एक को कहते हैं C1 को कहते हैं मेन, इसको कहते हैं इनको कहते हैं क्या? ब्यूट, पेन, एक्स, एफ्ट, आफ्ट, नॉन और डेन। IUPAC का पूरा नाम होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री इनका नाम होता है। देखिए, पहले चला जाता है, अगर स्टार्टिंग में देखा जाए तो हाइड्रोकार्बन देखते हैं, हाइड्रोकार्बन, ठीक है। यानी हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? H+C, हाइड्रोजन और कार्बन से मिले हो, ठीक है। हाइड्रोजन से और कार्बन से जो मिल के बनते हैं उन्हें हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और हाइड्रोकार्बन को दो भागों में बांटा गया। एक को बांटा गया एलिफैटिक और दूसरा है एरोमैटिक। एलिफैटिक किसे कहते हैं और एरोमैटिक किसे कहते हैं? एलिफैटिक हम उसे कहते हैं जिसका पहला कार्बन परमाणु और अंतिम कार्बन परमाणु किसी भी बंध द्वारा आपस में नहीं जुड़े होते हैं, तो उसे हम एलिफैटिक कहते हैं। पहला कार्बन परमाणु और अंतिम कार्बन परमाणु किसी भी बंध द्वारा आपस में नहीं जुड़े होते हैं, एलिफैटिक कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल CH3 CH2 CH2 और CH3, पहला कार्बन परमाणु, दूसरा, तीसरा और चौथा। हम परिभाषा में यही बताया कि पहला और अंतिम किसी भी बंध द्वारा आपस में नहीं जुड़े होते हैं, एलिफैटिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एलिफैटिक। एग्जांपल में एक और है, जानते हैं क्या? जो भैंस बांधी जाती है, जो उनका जो सिक्कड़ होता है, पहला छोर उसका खूंटे में होता है, दूसरा छोर उनकी गर्दन में होता है। ना कि पहला छोर और अंतिम छोर आपस में मिला है, नहीं। अगर मिला होता तो जानवर भाग जाता है ना। एरोमैटिक किसे कहते हैं? पहला कार्बन परमाणु और अंतिम कार्बन परमाणु किसी भी बंध द्वारा आपस में जुड़े होते हैं, एरोमैटिक कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल में ये हो जाएगा CH2 और CH2। पहला इनको मानेंगे तो 1 2 3, क्या इनको मानेंगे तो 1 2 3, यानी पहला और अंतिम, पहला कार्बन परमाणु और अंतिम कार्बन परमाणु किसी भी बंध द्वारा आपस में जुड़े होते हैं, एरोमैटिक कहलाते हैं। पूरी IUPAC सिस्टम में दो ही तरह से डिवाइड किया गया, एक को एलिफैटिक में, एक को एरोमैटिक में। तो एक जाके उनको एलिसाइक्लिक भी कहा जाता है, एक संरचना के रूप में होती है ना। अब इनकी समस्या ये है कि ऐसे स्ट्रक्चर होता है तो नाम कैसे लिखते हैं? कुछ होता है क्रियात्मक समूह, पहला अक्षर है क्रियात्मक समूह, क्रियात्मक समूह किसे कहते हैं? एग्जांपल सुन लो, किसी भी यौगिक में उपस्थित होकर
किसी भी यौगिक में उपस्थित होकर उसके नाम और गुण धर्म को परिवर्तन कर देता है, क्रियात्मक समूह कहलाता है। किसी भी यौगिक में उपस्थित होकर उसके नाम और गुण धर्म को परिवर्तन कर दे, क्रियात्मक समूह कहलाता है। जैसे एक गिलास पानी है ना, इस गिलास में हम पानी भर दिए हैं, ठीक है। अब कहेंगे क्या है, गिलास है, गिलास में क्या है, पानी है ना। इसमें थोड़ा सा हम क्या कर दिए, रंग डाल दिए, कैसा, तब क्या कहेंगे गिलास की पानी को, कहेंगे कि गिलास पानी है, अब कहेंगे कि गिलास रंग। परिवर्तन हो गया ना। कौन परिवर्तन किया, रंग। तो रंग जो हुआ हमारा क्या हुआ, फंक्शनल ग्रुप अर्थात क्रियात्मक समूह हुआ। इसको हम कहते हैं क्रियात्मक समूह, है ना। क्रियात्मक समूह की बात आती है तो अगर किसी भी यौगिक में ये नहीं कि चाहे यहाँ हो और चाहे कहीं और भी हो, ठीक है, दोनों परिस्थितियों में हो, किसी भी, चाहे एलिफैटिक में हो चाहे एरोमेटिक में हो, दोनों में भी हो सकता है। ये नहीं कि सिर्फ एलिफैटिक में ही होगा, एरोमेटिक में भी वो हो जाएगा, एरोमेटिक कंपाउंड्स में भी हो जाएगा, एलिफैटिक में भी होगा। अब यह का है क्रियात्मक समूह, तो क्रियात्मक समूह बहुत है। एल्कोहल है, OH है, एल्डिहाइड है, कीटोन है, कार्बोक्सिलिक है, एमीन है, एमाइड है, साइनो है, नाइट्रो है, और एक है हाइड्रोजन परिवार के तत्व है। हाइड्रोजन परिवार में 4 लोग हैं, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, फ्लोरो, है ना, जिनको हम कहते हैं हाइड्रोएल्केन कहते हैं। कई कई हाइड्रोएलिक भी नाम आता है। सिंगल बॉन्ड होता है, एक इलेक्ट्रॉन का साझा यानी कि सिंगल बॉन्ड। तो इनका जो स्ट्रक्चर बनता है यह सिंगल बॉन्ड ये हुआ। दूसरे कंडीशन में O2 है, 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन ले ले। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, अगर बांटा जाता है तो 2 का मान 6, बाहरी कक्षक में 6 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन की इनकी भी कमी है, 2 इलेक्ट्रॉन की इनकी भी कमी है, तो 2 ऑक्सीजन है तो दोनों के पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है ना, तो दोनों को दिखाइए 6 इलेक्ट्रॉन इनका और 6 इलेक्ट्रॉन इनका हो गया। अब 2 इलेक्ट्रॉन ये इनसे मान लेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन ये इनसे, आपस में साझा करेंगे, हो गया। अब इनके पास क्या हुआ, 2 2 4 2 6 2 8 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी इनको 2 इलेक्ट्रॉन फिर रिवर्स कर देंगे तो इनका भी 8 पूरा हो जाएगा। 2 2 4 2 6 2 8। कितने इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हो रहा है, 2 2 2। और जब 2 2 इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है तो वह डबल बॉन्ड होता है। कौन सा बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड। आ जाते हैं N2 पे, 2 या ना, एक नाइट्रोजन यहाँ है, एक नाइट्रोजन यहाँ। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना, 4, 2 का मान 5, बाहरी कक्षक में 5 इलेक्ट्रॉन, बाहरी कक्षक में 5 इलेक्ट्रॉन। अच्छा 5 इलेक्ट्रॉन होंगे तो इनका भी 5 इलेक्ट्रॉन होगा ना, और इनका भी 5 इलेक्ट्रॉन होगा, हो गया। 5 इलेक्ट्रॉन इनका भी होगा। तो यह क्या करेंगे, अष्टक अपना पूरा करने के लिए इनसे इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, 3 2 तो 3 और 3 6 2 8, इनका तो पूरा हो गया। लेकिन इनका क्या हुआ, ये भी इनसे रिवर्स कर लेते हैं, आपस में समझौता लोग कर लेते हैं, और 3 इलेक्ट्रॉन का साझा होता है, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान, 3 इलेक्ट्रॉन ले रहा है और 3 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो 3 इलेक्ट्रॉन लेंगे और 3 इलेक्ट्रॉन देंगे, तो 3 इलेक्ट्रॉन के साझा के लिए कौन सा बॉन्ड लगेगा, यही हम बताए थे एलिफैटिक और एरोमेटिक में, कि चाहे वह किसी भी बंध द्वारा जुड़े हो चाहे किसी भी बंध द्वारा नहीं जुड़े हो। तो एलिफैटिक में हम बताए थे कि पहला कार्बन परमाणु और अंतिम कार्बन परमाणु किसी भी बंध द्वारा नहीं जुड़े होते हैं, एलिफैटिक अलग है। एरोमेटिक में पहला कार्बन परमाणु और अंतिम कार्बन परमाणु आपस में किसी भी बंध या सिंगल डबल ट्रिपल कोई भी बंध द्वारा अगर जुड़े होते हैं उन्हें हम कहते हैं। देखो
IUPAC लिखते हैं, परीक्षा में आता है, गलत करके चले जाए, यही ना? देखो भाई कहानी याद रखना, ठीक? देखो बात करते हैं ऐसे जैसे लगता है कि गाना है खाने बफर सिस्टम। हाँ अरे भैया यहाँ का पहले खा लो। देखो यहाँ सिंगल बाण, डबल बाण, ट्रिपल बाण, ये होगा हमारा क्या? ये होगा आई इन देखो सिंगल बाण, डबल बाण और ट्रिपल बाण, सिंगल बाण, डबल बाण, ट्रिपल बाण। पहला हम इसको लिखते हैं, ये हमारे होते हैं एल्केन, ये होते हैं एल्कीन, ये होते हैं एल्काइन। 5 मिनट में पढ़ के समाप्त कर देंगे एकदम। देखो एल्केन, जब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड उपस्थित होता है तो एल्केन, जब कार्बन और कार्बन के मध्य में सिंगल बॉन्ड उपस्थित होता है तो एल्केन कहते हैं। इनका IUPAC नाम कैसे लिखता है? देखो CH3 CH2 CH3 है ना? अब देखो दोनों के, इनके और इनके बीच कौन सा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड। इनके और इनके मध्य कौन सा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड। यहाँ तक तो समाप्त है ना? अब यहाँ का है इनमें 1 2 3, सबसे पहले कार्बन को गिनते हैं। कार्बन की संख्या कितनी है? 3 हो गया। तो 3 पे कौन है? 2। यहाँ लिखेंगे क्या? ग्रुप हो गया। आज जब सिंगल बॉन्ड है तो क्या जोड़ देंगे? यह हमारा हो जाएगा प्रोपेन। पहला एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल CH3 CH2 CH2 CH3। अब इनको काउंट करो 1 2 3 4। 4 कार्बन को इधर क्या बोलता है? ब्यूट लिख दीजिए। सब में सिंगल बॉन्ड है, क्या जोड़ देंगे? ये हो जाएंगे क्या? ब्यूटेन। कहानी समझ में आ रही है ना? 5 कार्बन में जैसे यहाँ का CH3 CH2 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 CH3 कट हुए 1 2 3 4 5 कार्बन को यहाँ क्या बोलते हैं? तो पेन का क्या जोड़ दे? क्या हो गया? एल्केन था। सिंगल बॉन्ड वाला खत्म ना, डबल बॉन्ड पे आ जाते हैं। डबल बॉन्ड है, देखो CH2 डबल बॉन्ड CH। अब किसी के दिमाग में कोई इसको नहीं आ रहा है कि काय का भी CH2 लिख दे रहा है, काय का भी CH लिख दे रहा है। इनका भी रीजन है के परिमाण का CH2 लिखते क्या? सब डिफाइन बात एकदम सही है, ऐसा कुछ नहीं है। कार्बन के अष्टक पूरा होने के लिए हाइड्रोजन जोड़े जाते हैं। जितना कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन कम होते हैं उतना ही हाइड्रोजन को जोड़ा जाता है। जैसे एग्जाम्पल देख लो, यहाँ दिखा दे रहा है। ये हमारा CH3 है, ये हमारा CH